लखमा से मिल रही है। मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लापरवाही के चलते कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मजदूरों के घर पहुंचने का टाइम था तो उस वक्त मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगे हुए थे और इसी कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कवासी लखमा का बड़ा बयान आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी ने मजदूरों के लिए लगातार काम किया है और अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की लापरवाही के कारण कोरोना का संक्रमण फैला है। मजदूरों के घर पहुंचाने के समय मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगे हुए थे। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के लिए हिंदुस्तान को बेच दिया, ऐसा कहना है मंत्री कवासी लखमा का। मजदूरों के लिए सोनिया गांधी ने पहल की और उसके बाद केंद्र जागा है। कुछ ऐसे बड़े आरोप लगाए हैं मंत्री कवासी लखमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और केंद्र की सरकार पर। जो अभी बीमारी जो फैल रहा है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की लापरवाही कर। जब अभी लॉकडाउन अभी कड़े कर्फ्यू अभी लगना था, ये पहले से लगा था। पहले जिस समय कर्फ्यू लगना था, किस समय लेबर को लाना था, मध्य प्रदेश सरकार को गिराने नहीं। जब तक मध्य प्रदेश सरकार गिरे नहीं, लॉकडाउन नहीं हुआ। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है मंत्री कवासी लखमा का। हमने आपको बाइट के जरिए भी सुनवाया कि उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लापरवाही के चलते कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। जब देश में मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए था, उन्हें घर पहुंचाने की कवायद की जानी थी, उस दौरान मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में सब जुटे हुए थे। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के चक्कर में हिंदुस्तान को बेच दिया। ये बड़ा और गंभीर आरोप मंत्री कवासी लखमा का केंद्र सरकार के ऊपर, और उसके साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी शुक्रिया अदा किया है, धन्यवाद कहा है बस्तर की जनता की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि जब सोनिया गांधी ने पहल की है और उसके बाद केंद्र सरकार जागी। चलिए, आरपी सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आरपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने सुना मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि उनकी लापरवाही के चलते देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, कवासी लखमा ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है और ये सच्चाई है, कोई आरोप नहीं है। ये एक तथ्य है कि 24 मार्च को जब पहला लॉकडाउन लगाया गया तब इस देश में संक्रमित मरीजों की संख्या थी 519 और मात्र 9 लोगों की मौत हुई थी। आज जब 1 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग इस देश में हैं, तब लॉकडाउन के नाम पर सब कुछ खोल दिया गया है। तो जो कोरोना का विस्तार हुआ, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, वो इस देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है, और इस जिम्मेदारी को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। चलिए आरपी जी, आपकी सवाल का जवाब मैं सच्चिदानंद जी से ले लेती हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सच्चिदानंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है आरपी सिंह सर का, और इसके साथ ही लखमा पहले अपने प्रदेश की हालत देख लें, उसके बाद प्रधानमंत्री पर उंगली उठाएं। जिस प्रधानमंत्री को आज पूरा विश्व मान रहा है, पूरे देश विश्व के अनेक राष्ट्र आज उनका अनुसरण कर रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में यदि सर्वाधिक प्रथम नंबर पर कोई राष्ट्र है तो भारत है। इस प्रकार का आज दिशा निर्देश करने वाला है। और यहाँ पर प्रदेश की दशा देख लें, आज क्वारंटाइन सेंटरों की दशा देख लें, इस प्रदेश में जो मजदूर आ रहे हैं उनकी दशा देख लें। जिस प्रकार से अपने प्रदेश की कमियों खामियों को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री पर आरोप लगा के सोचते हैं कि इतिश्री हो जाएगी, तो समझना फेर है उनका। शराब की नीति पर जिस प्रकार से कवासी लखमा ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, जनता समझ रही है। अपने दुष्कर्मों पर पर्दा डालने के लिए वे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए, लेकिन बच नहीं सकते कि आपने पूर्ण शराबबंदी का जो नारा दिया उसका जवाब दें छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता को। क्या आप घर घर शराब पहुंचाने का आपने वादा किया था क्या, कि आप ऑनलाइन शराब पहुंचाएंगे? आज जिस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में तो आपने एक अस्पताल नहीं खोला, जांच के केंद्र नहीं खोले, अपने प्रदेश में आपने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर 5 बार मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बातचीत करके जैसा जैसा मुख्यमंत्रियों ने सलाह दी है उस अनुरूप काम किया है। और यदि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों को लाने में ट्रेन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, आज ही जो है आपको बता दें कि दरभंगा स्टेशन पर ट्रेन, इनकी छत्तीसगढ़ सरकार की ट्रेन जो लाना चाहते थे, 200 श्रमिक वहां पर आज खड़े हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की ट्रेन औपचारिकता पूरी न करने के कारण आज निरस्त हो गई।
चलिए सर, मैं आपके इन तमाम आरोपों का जवाब आरपी सर से ले लेती हूँ। सर आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ट्रेन को लेकर के भी एक सवाल उठाया यहाँ पर सच्चिदानंद जी ने। देखिए, सारी बातें सिलसिलेवार जी। हमारे देश में कोरोना तो था नहीं, आया कहां से? हमारे देश में जो कोरोना आया है वो आया है विदेश से। और विदेश से कोई आदमी बस और ट्रेन से आता नहीं, आता है एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर ताइवान में पहला केस मिलता है कोरोना का तो सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी जाती हैं, एयरपोर्ट सील कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है? हमारे यहाँ नमस्ते ट्रम्प का ड्रामा खेलते हैं, जबकि 30 जनवरी को यहाँ पहला केस मिलता है और 27 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार रैपिड एक्शन फोर्स बना लेती है। ये हम हैं। मोदी जी के पास क्या था? नमस्ते ट्रम्प। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार आपने गिराई। 9 मार्च को जब इस देश में पहला कोरोना पीड़ित व्यक्ति मृत पाया गया, तब आप भोपाल से कांग्रेस के विधायकों को चुराकर बेंगलोर के रिसोर्ट में भेज रहे थे। और 24 तारीख को जब 23 मार्च की आपको सरकार बन गई, तब 24 मार्च को आपने लॉकडाउन किया, जब इस देश में मात्र 519 कोरोना के पेशेंट थे। अरे आप चाहते तो 10 दिन का समय देते, सारे मजदूर अपने अपने घर चले जाते, आप 30 दिन का लॉकडाउन लगा लेते। लेकिन आपके पास विजन के नाम पर टेलीविजन है, आपके पास इरादे के नाम पर सिर्फ वादे हैं, आपके पास शासन के नाम पर सिर्फ भाषण है। तो मोदी जी का भाषण सुन सुन के अब हिंदुस्तान की जनता पक चुकी है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि गुजरात के एक रीजनल चैनल के रिपोर्टर ने जब श्रमिकों के बीच में जाकर कहा कि मोदी जी का काम आपको कैसा लगा, तो उस पत्रकार के ऊपर भीड़ ने जानलेवा हमला किया है। उस हमले की मैं निंदा करता हूं। लेकिन मोदी जी की वजह से ये देश कोरोना के दलदल में जा रहा है। मूर्ख से मूर्ख प्राणी। ऐसी अवस्था में जब हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले में 11वें स्थान पर आ चुका है, 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, एक दिन में 56 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, तब सब कुछ खुल गया। 200 ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। मोदी जी इस देश से बदला ले रहे हैं, मेरा सीधे सीधा आरोप है। और कोरोना तमाम जितनी दिक्कतें हो रही है मजदूरों को, हमारे व्यापारी भाइयों को, सबके लिए जिम्मेदार है तो मोदी और सिर्फ मोदी जिम्मेदार जी। उपासनी जी, संक्षिप्त में आप जवाब दे दीजिए। पूरे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं आरपी जी ने प्रधान मुख्यमंत्रियों के लिए। मेरे जवाबों का जवाब तो, प्रश्नों का जवाब तो सिंह साहब ने दिया नहीं। शराब नीति के बारे में, प्रदेश में जिस प्रकार की अव्यवस्था है उसके बारे में केवल मोदी जी पर आरोप लगाकर अपने कर्मों से नहीं बच सकते। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है, जिस प्रकार से ये बातें कह रहे हैं, प्रदेश में क्या अव्यवस्थाएं है उसके बारे में जवाब दें। और जिस प्रकार से आप सब बातों को जोड़कर केवल मोदी जी पर आरोप लगा दें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। कि मोदी जी जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति आ गए या यहाँ अपनी नाकामी, आपसे कांग्रेस के विधायक टूट कर चले गए, तो उस समय आप कहाँ थे भाई कि आपसे कांग्रेस के विधायक यहाँ से आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे थे? उस समय विपरीत परिस्थितियां नहीं थी क्या? आपके विधायकों की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? आपका मुख्यमंत्री इस प्रकार का व्यवहार कर रहा था कि आपके विधायक इस प्रकार से मध्य प्रदेश में टूट कर चले जा रहे थे। उनका ध्यान अपनी सरकार पर भी नहीं था, अपने विधायकों पर भी नहीं था, केवल सत्ता का सुख भोगने पर था। जिस प्रकार से आपकी पार्टी के अंदर का मामला था वो आकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो इसमें कोरोना कहाँ से आ गया? इसमें आपकी कमजोरियां थी, आपकी खामियां थी। और जिस प्रकार से आप ये बात कह रहे हैं, आप ये मूर्ख की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को इस प्रकार का शब्द संबोधन करना सिंह साहब आपको उचित नहीं आता। कोई पागल मूर्ख ये इस प्रकार राहुल गांधी जैसे बात मत करिए आप। मैं बोलना चाहूंगा बीच में बैठ। जी सर, बोलिए सिंह साहब, बोलिए आप। करने लग जाए। देखिए, मोदी जी उपासना जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अवतारी पुरुष होंगे। मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार होंगे उपासना जी के लिए। मेरे लिए सामान्य मानव है जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर वो गलत करेंगे तो गलत का विरोध किया जाएगा, अगर सही करेंगे तो सही का समर्थन किया जाएगा। अवतारी पुरुष नहीं मोदी जी। कुल मिलाकर के ये तो है कि चूक तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं हुई है, हालांकि अब इस पर सियासत भी जरूर हो रही है। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातें अपनी रखने के लिए।